ओके, आप लोगों को आवाज भी आ रही है और स्लाइड भी नजर आ रही है? जी सर। ओके, वी हैड फिनिश्ड। माय लास्ट सेंटेंस वाज कि ये दोनों चीजें एक साथ होने की वजह से ऑल ऑफ अस प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। और इसमें नेचुरली आप लोग भी अपना बेस्ट कीजिए, और यही ऑप्शन है कि इन दो हालात में, कोविड और शिफ्ट यूनिवर्सिटी में, जो भी बेस्ट हो सकता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ कीजिए। और जी सर। लेट्स मेक best use of this time, and this is very something very interesting we are doing. I enjoy it, you also enjoy it, okay? और बल्कि लर्निंग में sometimes exams are necessary but they are a noise factor. अगर वो noise factor किसी मजबूरियों से भी अगर हटा है तो enjoy, feel happy, okay? All right, let's now start the class. Okay, जी सर। हम कह रहे हैं कि हमने ये लास्ट टाइम जब सीखना शुरू किया था, तो लास्ट चैप्टर इंटरनेट से कनेक्टिविटी वाला सिस्टम्स और डिवाइसेस को 3 हिस्सों में किया, और हमने ये लास्ट पोर्शन पब्लिशिंग ऑफ वेब सर्विसेज बाय रास्पबेरी पाई को इन आवर लास्ट क्लास वी कवर्ड इट। इसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट हमारा रह गया था, जो हम इसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इनफैक्ट इस एस्पेक्ट को भी अगले लेक्चर में हमारे इस्तेमाल होगा, और कुछ एडिट चीज़ें भी आ जाएंगी कि हम इनको अब अप्लाई करने में विल डू फ्यू एप्लीकेशंस जिनमें ये पार्ट भी इस्तेमाल होगा और दूसरी चीज़ें भी जो हमने सीखी हैं इस्तेमाल होंगी। यानी थिंग्स वाला पार्ट भी एक नई एप्लीकेशन की शक्ल में आएगा, और ये पार्ट भी एक नई एप्लीकेशन की शक्ल में। तो इसका सिर्फ आखिरी हिस्सा रह गया था जो हम उसको कंप्लीट करते हैं, और फिर अगले एप्लीकेशन, अगली यूजेज पे जाएंगे, एग्जाम्पल यूजेज। ऑलराइट, तो हमने इसमें ये एनहांसिंग ऑफ होम सिक्योरिटी डैशबोर्ड जो हमारा पार्ट है, इसमें 2 हिस्से थे। इन 2 हिस्सों में से पहला हिस्सा हमने लास्ट टाइम डिटेल से कवर कर लिया, जिसमें हम कह रहे थे कि आईओटी डैशबोर्ड जो थिंग्स बोर्ड के नाम से था, वो हमने इस्तेमाल किया फॉर वेब पब्लिशिंग, और उसके लिए MQTT प्रोटोकॉल यूज़ करके, जिसकी हमने बताया कि लाइक HTTP प्रोटोकॉल है, इस तरह से MQTT प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया टू गेट कनेक्टेड टू दिस डैशबोर्ड फ्रॉम आवर रास्पबेरी पाई फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिशिंग डाटा देयर। ये हमने कवर किया। इसका जो दूसरा पोर्शन था वो हम वी वर देयर जब हमारी क्लास एंड की, हमने उसको स्टार्ट किया था, और ये था कि इसी में हमने रखा था कि यार ये जब ये कनेक्टिविटी हो तो कोई भी जो मॉनिटरिंग के रिजल्ट्स में स्पेशल बात आए, अलर्ट आए, तो वो हमें पैरेलल में टेक्स्ट मैसेजिंग से हमारी तवज्जो अपनी तरफ कर सके। जैसे हम अगर अपने घर की सिक्योरिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, कोई इंट्रूडर आता है या कोई टेम्परेचर ऐसी रेंजेस में चला जाता है, तो बजाय इसके कि हमने वेब पे देखा नहीं अपना डाटा तो हम उसको मिस कर दें, तो एडेड अलर्ट जनरेट करके हम कह रहे थे कि हमें टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस हम इस्तेमाल करें, और रास्पबेरी पाई उन अलर्ट सिचुएशन को खुद ही मॉनिटर करके और हमें मैसेज भी कर दे। और उसके लिए ये हमने बताया कि ये ट्विलियो की जो एप्लीकेशन मौजूद है, जो इस काम के लिए एक सर्विस है क्लाउड बेस्ड, नेट बेस्ड, जिस पे आप उस सर्विस की फैसिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए आप उसको उसका अकाउंट खोलते हैं, उसका मेंबर बनते हैं, उसका पासवर्ड लेते हैं, और फिर उस सर्विस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा इस डायग्राम में नीचे वाला ब्लॉक है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। ये हमने लास्ट टाइम ये ऊपर वाला रास्पबेरी पाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी, गेटिंग टू अवर डैशबोर्ड, ये कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि यार ये वाला पार्ट के थ्रू द इंटरनेट, ये ट्विलो का जो सर्वर है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड, सर्विस प्रोवाइड करता है, इसको यूटिलाइज करते हुए
कोई भी मोबाइल क्लाइंट को ये रेस्पबेरी पाई मैसेज बताकर जो ये देख रहा है, बिकॉज इसको अपना ये स्टेटस पता है जो इधर आईओटी डैशबोर्ड पर है, इसके इल्म में है, तो ये मैसेज भी कर दे इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो अब हम इस पार्ट को देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा MQTT और ये हमने जो किया था गेटिंग थिंग्स बोर्ड का कंटेंट है जो हमने कवर कर लिया। एंड वी हैड रीच्ड हियर कि ये हमारे रूम कंडीशंस की डिवाइसेस को पिक्टोरियली भी वहाँ हम देख सकते हैं अपने डैशबोर्ड पर, अदर देन कि हमारे पास वो डाटा है। तो हम वी हैड रीच्ड हियर। ओके, सो दिस वाज अ थिंग। अब हमें मैसेज करना फ्रॉम आवर Raspberry Pi by using 12 service to a मोबाइल क्लाइंट को ये मैसेज भेजना। ठीक, इसके लिए अब हम ये देख रहे हैं। तो नेचुरली इसमें यहाँ पर उसका इवन साइट पे अकाउंट खोलने और सर्विसेज को एक्वायर करने का विंडो मौजूद है, जो बेसिकली यही करता है कि आप ये गए इस साइट पे जो सर्विस प्रोवाइड करता है ट्वेलो की, और उन्होंने उसका जो राइट साइड टॉप राइट कॉर्नर पे उसको क्लिक किया, तो ये 3 चीज़ें वो आपसे लेता है और आपको डाटा देता है कि आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर की, पासवर्ड लिया, और ये जो है ऐसे आपने बताया आपके चॉइसेस क्या क्या हैं। तो ये 3 चॉइसेस का ये देता है, हर एक में मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो आपने एसएमएस के ऑप्शन को ट्रैवल किया, सिलेक्ट किया, अराइवल अलर्ट को सिलेक्ट किया, और ये कि पाइथन के फील्ड आपने इस्तेमाल करना है इसके लिए। यहाँ पे पाइथन, ये अलर्ट और ये एसएमएस, और ये आपके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड का डाटा आपने दिया। तो इस पर फ़ोन नंबर, क्योंकि अब एक आपको फ़ोन नंबर आपके रेस्पबेरी पाई का होगा, एक फ़ोन नंबर आपके मोबाइल का होगा। ये बेसिकली मोबाइल कैन बी एनीवेयर। ये रेस्पबेरी पाई है जहाँ चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, जिनको आपने अपने डैशबोर्ड पे ऊपर भेजा हुआ है इन दी सेटअप थ्रू द नेट, जो आपका ये थिंग्स बोर्ड है। और अब ये रेस्पबेरी पाई ने इन्फॉर्म करना है, तो ये 2 आपस में जो कनेक्ट होंगे, तो इनके 2 हर एक का अपना अपना एक फ़ोन नंबर होगा। ये वाला फ़ोन नंबर आपको जो ये ट्विलियो की सॉफ्टवेयर है वो आपको एक देगी। जब आप उसका अकाउंट खोलेंगे, आप उसका मेंबर बनेंगे, तो वो आपको एक नंबर देगा जिसके ज़रिए से आप आइडेंटिफाइड होंगे, और आप दैट विल बी काइंड ऑफ फ़ोन नंबर। एक आपके मोबाइल का नंबर होगा जिसका डाटा आप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो नौ दोनों के पास सोर्स और डेस्टिनेशन के कनेक्टिविटी नंबर्स मौजूद होंगे फॉर कैरिंग आउट दिस थिंग। ये ह्यूमन की चेक करने का है, और ये आपने उसने कहा कि अच्छा आप अपनी एप्लीकेशन का जिक्र करें। आप हम देखेंगे कि आगे हम इसको यूज़ करेंगे डोरबेल की एप्लीकेशन में। तो उसने यहाँ नाम अपना ये चॉइस किया है, विच इज़ योर चॉइस। आपकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ हो तो दूसरी दे सकते हैं। इंटरेक्ट विद, तो आपने ये दोनों नंबरों का हो गया आपका, आपने भी अपना नंबर उसको प्रोवाइड कर दिया, और उसने भी आपको जिस नंबर से ये सर्विस को आप इस्तेमाल करेंगे वो प्रोवाइड कर दिया। ये उसने कहा योर न्यू फ़ोन नंबर इज़ दिस, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव। ये सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है, वॉइस, एसएमएस, एमएमएस, और आपको नंबर के चॉइस का देकर कंप्लीट हो गया आपका ये अकाउंट ओपनिंग एंड अथोराइजेशन ऑफ यूजिंग सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ बोथ एंड्स डाटा, और आपका जो अकाउंट खोलने के लिए पासवर्ड और वो ऑप्शन, वो सब आपके कंप्लीट हो गए थे।
आपने ये उसका वो वाला पार्ट कि भाई ये जब आपने ये काम करने के लिए आपने अपने रास्पबेरी पाई पे ट्यूलियो का पोर्शन इंस्टॉल किया और उसको ये बिल्ड किया जो हमने वहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाया था कि आपने ये इंस्टॉलेशन हमेशा यही है हमारा। पाइथन 3 है, इसमें इंस्टॉल करने के लिए पिप 3 इस्तेमाल करते हो, इंस्टॉल करते हो, जो सर्विस आपने इंस्टॉल करनी है वो आप कह के इसको कर दोगे। सेंडिंग ए टेक्स्ट थ्रू ट्यूलियो। अच्छा, तो हम ये अकाउंट खोलने का ये सारा स्क्रॉल डाउन टू एपीआई क्रेडेंशियल्स, ये हमने अकाउंट खोलने की इंफॉर्मेशन आपने अकाउंट के लिए ये दो हैं इंफॉर्मेशन जो आपकी मेजर हैं जो इस्तेमाल होंगी। एक आपका दो तरह के हैं। अब जो ये एपीआई के जो क्रेडेंशियल्स आपके हैं जो अब आप आइंदा हम कोड में इस्तेमाल करेंगे, एक है लाइव क्रेडेंशियल्स और एक है टेस्ट क्रेडेंशियल्स। यानी आप इसको टेस्ट मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप इसको लाइव मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हो। उन दोनों पर्पजेस के लिए वो आपको ये देगा कि अकाउंट का सिड नंबर SID इधर भी और इस केस के लिए भी, और दोनों के लिए अथोराइजेशन टोकन इधर इस केस में, ये टेस्ट के लिए अथोराइजेशन टोकन, टेस्ट के लिए अकाउंट सिड, और ये लाइव यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट सिड और अथोराइजेशन टोकन। ठीक, तो ये दोनों तरह के हैं। हम अपना जब प्रोग्राम भी लिख रहे हैं तो हम उसको दोनों को अपनी अपनी जगह इस्तेमाल करते हैं। एक केस में इनकी सर्विसेज की यूटिलाइजेशन इन लाइव मोड बहुत सारी चीज़ों की नहीं होती, जो वो टेस्ट में आप अपने जब डेवलप कर रहे हो और अपनी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो करोगे। चार्जेस वाइज, लोड ऑन देम और ये सारे मेथड, तो आपको डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट भी दी हुई है और आपको लाइव यूज की भी दी हुई है, इसलिए ये दोनों अलग अलग अपनी जगह हैं जिनका इस्तेमाल होगा आपके कोड में। अच्छा, चलें अब इन दोनों को यूज़ करने के एंगल से हमें ये लाइव और टेस्ट क्रेडेंशियल वैल्यूज़ आप अपना थोनी एज यूजुअल ओपन किया और आपने न्यू फाइल tulio.test.py ये आप बना रहे हैं। अच्छा, फिर उसमें आप ये कोड एंटर कर रहे हैं जैसे हमेशा करते हैं। तो अब ये क्रेडेंशियल्स आपने प्रोवाइड कर दिए हैं और अब ये कोड आप उसके लिए लिख रहे हैं इस चीज़ के लिए, टूलियो की बेसिक सर्विसेज जिसमें ये सेट और टोकन फॉर बोथ ऑप्शन इस्तेमाल होता है। तो वो एज यूजुअल आपने कहा अब आप tulio.rest की लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हैं क्लाइंट का मॉड्यूल, और फिर उसमें ये दो चीज़ें जो अभी हमने वहाँ देखी थी जब आपने अकाउंट खोला था और वो चीज़ें ली थी, तो ये दो चीज़ें एंटर कर रहे हैं कि आपके अकाउंट की सिड और अथराइजेशन टोकन यहाँ पर वो वहाँ से आप लेंगे जिस तरह पहले आपने की के केस में किया था पिछले उसमें। तो ये सिड नंबर अकाउंट की सिड आपने यहाँ ली, फिर ये आपने अथोराइजेशन टोकन यहाँ आपने ये एंटर किया, और फिर आपने ये जो क्लाइंट का मॉड्यूल इस लाइब्रेरी से आपने इंपोर्ट किया, उसको यूज़ करके आप अपना उसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक, तो आपने कहा क्लाइंट, इसको ये दोनों चीज़ें ये क्योंकि आपने इन नेम डाल ली थी तो अब आप खाली ये नेम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप कोई टोटल चीज़ें यहाँ पे डालना पड़ती। तो आपने नेम डाल करके इनको यहाँ लिख दिया अकाउंट से अथराइजेशन टोकन। तो ये दोनों पैरामीटर्स दे के क्लाइंट के मॉड्यूल को यूज़ करके उसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट आपने एज ए क्लाइंट बना लिया स्मॉल, ये स्मॉल सी से, और ये हम प्रैक्टिस हमारी नॉर्मल है। और अब आपने जो मैसेज क्रिएट करना होता है ये उसका मैसेज को क्रिएट करने का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप क्लाइंट ऑब्जेक्ट पर हैं, ये आपके क्लाइंट ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस है। इसमें आप उस मॉड्यूल का मैसेज का मेथड और सब मेथड क्रिएट, मैसेज डॉट क्रिएट, टू क्रिएट ए मैसेज आप इसको यूज कर रहे हैं इस मेथड को। उसके अंदर ये मेथड इस मॉड्यूल को जिसमें ये मेथड्स हैं आप यूज करके मैसेज को क्रिएट करने का
काम कर रहे हो। ये मैसेज क्रिएशन के लिए डाटा आपने दिया, जैसे मैसेज क्रिएट में जो मैसेज के कंटेंट्स हैं कि क्या मैसेज है, वो इन दी नेम्ड पैरामीटर बॉडी आप डालते हैं, बॉडी इज ए नेम्ड पैरामीटर। उसमें आपने कहा, इस केस में आपने कहा कि मैं मैसेज भेजूंगा ट्यूलियो सेज हेलो, ओके। और फिर ये फ्रॉम, ये आपका जो ट्यूलियो नंबर आपको दिया गया है, जब आप इसका वो बने थे तो मैंने बताया था कि एक नंबर आपको, आपका रसबेरी पाई एक एंड पे है विच इज एक्टिंग एज ए ट्यूलियो क्लाइंट। तो इसको जो नंबर उसने दिया जब आप मेंबर बने, वो ये है योर ट्यूलियो नंबर, ये आपकी तरफ से ये चीज़ जा रही है। और टू किसको भेज रहे हो आप? अपने रसबेरी पाई से आप अपने सेल के फ़ोन नंबर पे भेज रहे हो मैसेज। तो एक मैसेज जो रसबेरी पाई से, जो कि एक क्लाइंट है ट्यूलियो के सर्वर सर्विस का, वो भेज रहा है और ये कह रहा है कि ट्यूलियो सेज हेलो। उसने अपना ये ट्यूलियो का गिवन नंबर इस्तेमाल किया, उसने जिस आप, ये आपका अपना असल में सेल फोन नंबर है बट इट कुड बी एनी, तो आपने वो सेल फोन नंबर इस्तेमाल किया जिसको ये भेजना था, तो ये मैसेज उस पर भेजा। अब आप चाहें तो प्रिंट करके इसको देख सकते हैं कि प्रिंट ये मैसेज, ये जो आपका है डॉट सिड, तो इस मैसेज की सिड को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो वो प्रिंट करके देख सकते हैं, ओके। टेक्स्ट ऑन योर सेल फोन विद, ये अब आप जब ये करोगे तो ये आपके सेल फोन पर रेस्पबेरी पाई से यूजिंग ट्यूलियो सर्विस सर्वर ये मैसेज मिल जाएगा, ट्यूलियो सेज हेलो, ओके। अब ये हमने बाकी चीज़ें, पहले बस ये एक पार्ट रह गया था कि ट्यूलियो से कम्युनिकेट करने का हमें रास्ता मैसेज मिसिंग था। अब हम वी आर बैक टू आवर होम सिक्योरिटी थिंग, जो हम 9th चैप्टर से हमने, या अब से 3 लेक्चर्स पहले से शुरू किया था, और उसको हम ग्रेजुअली एनहांस करते जा रहे हैं। जिस जिस तरह हम पहले वेब का एक ऑप्शन से, फिर वेब के दूसरे ऑप्शन से, फिर वेब का तीसरा ऑप्शन है ये पब्लिशिंग, और इस पब्लिशिंग के साथ ये ट्यूलियो सर्विस और मैसेज। अब इन दोनों बातों को कंबाइन करके हम अपने होम सिक्योरिटी डैशबोर्ड को एनहांस करते हैं, जो पहले से बेसिक में मौजूद है, अब वो एनहांस हो जाएगा, उसकी एनहांसमेंट। अच्छा, तो उसमें हमने पहले इसका ये जो, ये नाम आपने चूज किया थोनी में जाके, आपने कहा कि अब इस एनहांसमेंट के लिए आपने इसका नाम रखा सेंसरी डेटा डॉट पाई एज ए दिस फॉर क्लास। ये इसकी फाइल का नाम है और आपने इसकी क्लास का नाम सेंसरी डेटा रखा है, ठीक। तो ओके, हम उसका कोड देखते हैं। हम GPIO 0 इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्शन लाइब्रेरी का जो 3 हमारे पास ऑप्शन थे उसमें से ये हमें सबसे आसान महसूस होता है, क्योंकि इसमें 0 बॉयलर प्लेट का मतलब है मोड सेटिंग और डायरेक्शन सेटिंग वगैरह का काम ये कर लेता है, और स्पेसिफिक टू डिवाइसेस कोड में वो चीज़ें इस्तेमाल करा के उस मसले को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक रिलेटिवली ईजियर ऑप्शन है, तो हम ये GPIO 0। अब फिजिकली होम सिक्योरिटी की कनेक्टेड डिवाइसेस को लेके, और अब हम ये जो ऊपर हमने 2 ऑप्शन सीखे हैं उनमें इंटीग्रेट करना है, इसलिए अब हम दोबारा अपने मोशन सेंसर, जो इंट्रूडर आएगा और मूव करेगा तो हम उसकी इत्तला डैशबोर्ड को भी चाहेंगे, ये जो हमें थिंग्स वाला है उस पर दें, और इधर मैसेज भी करें, ये काम है। तो हमने इसलिए दोबारा यू विल सी दैट GPIO 0। ये मैंने आपको बता दिया था कि एडाफ्रूट का DHT जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का डाटा सेंसर है, ये क्योंकि अब थर्ड पार्टी का है जिसका ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पाइथन में ऑप्शन नहीं होता, सारों का नहीं होता, कुछ के हैं लेकिन सारों के नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी है और इसका नहीं था, तो आप इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। ये एडाफ्रूट वालों का DHT का मॉड्यूल है जो हम अपने इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्लास सेंसरी डाटा, इसका नाम हमने चूज़ किया। ये वो चीज़ें हैं ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, और वो जो PIR डिटेक्टर हमारा है उससे डिटेक्शन मोशन, डिटेक्टेड मोशन। और फिर हमने ये DHT की पिन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिस पे सिग्नल है, एक तो पावर और ग्राउंड है और एक है जिस पे सिग्नल है
DHT की सिग्नल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के डाटा के लिए। तो ये पिन 19 है, इसको हमने नाम दे लिया ताकि अपने कोड में ये नाम इस्तेमाल कर लेंगे। फिर DHT सेंसर का हमने इंस्टेंस या नाम दिया टू दिस कि एडाफ्रूट DHT, ये तो हमने ली थी उनकी ये लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का ये सब पार्ट है कि वो जो यूनिट या मॉड्यूल है जो हमारे इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो DHT11 है। तो इनकी इस लाइब्रेरी में बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारी फिजिकल ऑप्शंस उन्होंने रखे हुए हैं विद डिफरेंट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी एट्सेट्रा। उनमें से जो आप यूज़ करोगे इस कोड के लिए वो DHT11 है, तो इसलिए उन्होंने .DHT11 किया और इसको एज ए इंस्टेंस यहाँ पर DHT सेंसर के वो कर लिया। ये तो होता है ना, लाइब्रेरी से आपकी क्लास या मॉड्यूल होता है तो हम उससे हमेशा एक इंस्टेंस बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस पर यूज़ करते हैं। और ये हमने मोशन सेंसर्स क्या कहा कि पिन 4 है और इसका नाम हमने मोशन सेंसर इसके इंस्टेंस का दे दिया। तो DHT सेंसर और ये मोशन सेंसर ये हमारे सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर इस एग्जांपल में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहले एज यूजुअल जब हम ये इस क्लास में लिखते हैं, हमारा सबसे पहला अगर जहाँ कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं तो वो ये कोड है कि डिफाइन करके $_initiate $_self, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है कि जब हम इस क्लास को इंस्टेंस बनाएंगे तो इनिशियलाइजेशन के ऑटोमेटिक काम क्या होने चाहिए, ये वो है। इसमें हमने यही काम किया, एक तो यही कहा कि एडाफ्रूट _DHT के लाइब्रेरी से रीड रिट्राई के मेथड को हम कॉल करें और पैरामीटर्स हम जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये DHT सेंसर इसके लिए, यानी ये DHT सेंसर था हमारा जो उसका वर्जन DHT11 है। तो हम DHT11 को यूज़ करके इस लाइब्रेरी के इस मेथड को कॉल करें रीड रिट्राई। और ये मेथड ये है कि हर दफ़ा जब भी आप रीड रिट्राई करोगे तो एक फ्रेश अपडेटेड डाटा आपको मिलेगा। अच्छा, तो आपने इस मेथड को कॉल किया इन दो पैरामीटर्स पे, एक है DHT सेंसर और दूसरा है ये पिन नंबर, यानी पिन नंबर बताया उस सेंसर का और उस सेंसर के इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नेम को बताया। ये दो पैरामीटर हम दे के ये मेथड कॉल करेंगे और इनका जो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि DHT सेंसर दोनों चीज़ें चेक करता है तो इसकी दो आउटपुट्स हैं, तो असाइन जिन चीज़ों को करना है वो दो पैरामीटर हैं। ये हमारे पाइथन और NumPy वगैरह में हमने बताया था। इंडेक्सिंग के लिए भी दो पैरामीटर अलाउ करता है इस तरह लेने का, और दो वैल्यूज़ को एक साथ असाइन करने का भी असाइनमेंट स्टेटमेंट पर करता है। तो इसके क्योंकि दो हिस्से थे, दो आंसर आएंगे और वो दो, एक ह्यूमिडिटी में असाइन हो जाएगा और एक टेम्परेचर में असाइन हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे हाँ, अब हमें दूसरी चीज़ करनी थी कि जो मोशन सेंसर का ऊपर हमने लिया था उसका मेथड डॉट मोशन डिटेक्टेड, जिस तरह स्विच के लिए था कि इज प्रेस्ड, इसी तरह इसका भी है, ये हमने पहले भी किया है, इट इज द सेम कि मोशन सेंसर के मॉड्यूल में मोशन डिटेक्टेड के फंक्शन को रन किया और उसके आंसर में अगर इफ इट डिटेक्ट्स ए मोशन then it will respond accordingly, मोशन है या नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसकी ये चीज़ हम इस वेरिएबल में अपने असाइन कर दें जो हमारे इस क्लास के लिए हमने यूज करना है। उस वेरिएबल का नाम भी हमने मोशन डिटेक्टेड रखा है। ओके, अब ये वाले बहुत सारे फंक्शन इसमें हमें चाहिए जो हर एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मोशन डिटेक्टेड के मेथड्स जो हैं वो हमें चाहिए। तो वो तीनों ये मेथड्स हैं। गेट द टेम्परेचर क्लास का मेथड है, तो यहाँ सेल्फ लिखा और आपने सेल्फ डॉट टेम्परेचर,
को रिटर्न किया दिया। तो जब इस मेथड को कॉल करोगे तो आपको टेम्परेचर रिटर्न होगा, जब इस मेथड को कॉल करोगे तो ह्यूमिडिटी की वैल्यू रिटर्न होगी, इस मेथड को कॉल करोगे तो ये मोशन डिटेक्टेड का स्टेटस रिटर्न होगा कि मोशन डिटेक्ट हुई है या मोशन डिटेक्ट नहीं हुई। इस कोड को जो अब हमारा फिजिकल इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है, अब इसको हम यहाँ पर रन करेंगे तो ये होगा, ये एक किस्म का उसका मेन है जिसमें आप इसको रन करोगे और टेस्ट करोगे। तो वो एज यूजुअल इफ डबल अंडरस्कोर के साथ नेम इक्वल टू मेन, ये कंटिन्यूस हम लूप डाल रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारी ये क्लास जो अभी हमने बनाई है, सेंसरी डाटा की क्लास बनाई है, इसको इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे। हमेशा जो भी आपकी क्लास होती है उसका इंस्टेंस बनाना। अब हमने इस मौजूदा क्लास का इंस्टेंस बनाया है सेंसरी डाटा, तो उसको हमने इस इंस्टेंस का नाम ये दे दिया। अब जबकि हमारा इसका ये इंस्टेंस है तो अब हम इसके सारे मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने इस इंस्टेंस के साथ गेट टेम्परेचर, गेट ह्यूमिडिटी, गेट मोशन डिटेक्टेड स्टेटस, ये तीनों मेथड जो इसके हैं हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने इस क्लास का ये इंस्टेंस बनाया था। यहाँ पर हमने फिलहाल सिर्फ प्रिंट किया है इनको। प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो आगे और आएंगे उनमें हम इस चीज को देखकर एक्शन कर सकते हैं कि इफ दिस यू गॉट द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर वाज टू हाई मे बी you will switch on the AC. If you got the humidity too high, maybe you will adjust the humidity level, things like that. If there is a motion you detect, maybe you will carry out some actions in terms of some intruder कैचिंग और काउंटरिंग। ठीक, यहाँ पे हमने खाली इसकी वर्किंग को देखने के लिए खाली प्रिंट करके दे दिया, बट दे मीन दैट एवरीथिंग नीड सम एक्शन, जो कुछ पोर्शन हमारे अगले कोड में आएगा भी। अच्छा, अब हम सेंसरी डैशबोर्ड पर अब जाते हैं। हमने ये सेंसरी डाटा का फिजिकल पार्ट जो हमारे पाइथन के साथ कोड चाहिए था चीज़ों को सेंस करने, मॉनिटर करने का, वो हमने कर लिया। अब हम डैशबोर्ड वाले पार्ट को इससे रिलेट करते हैं। तो हम अब सेंसरी डैशबोर्ड का .py कोड हमने लिखना है। तो डैशबोर्ड हमारा जो ही थिंग्स बोर्ड था जिसको हमने MQTT से लिंक किया है और उसको बिल्ड किया था, अब ये वाला डाटा उसके साथ इंटीग्रेट होना है। तो अब इसमें हमने, अब जो ये कोड है इसमें हमें वो भी इस्तेमाल होगा। तो हमने पहले वही pho.mqtt.client को इंपोर्ट किया एज शॉर्ट MQTT, और फिर ये जेसन को हमने किया क्योंकि जावा के ये रिलेटेड चीज़ MQTT इस्तेमाल करता है, तो इसकी लाइब्रेरी को भी हमने कर लिया। फिर हमने सेंसरी डाटा जो अभी बनाया है पीछे, यानी जो हम क्लास अपनी बना चुके हैं अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज ए लाइब्रेरी। तो हमने ये सेंसरी डाटा जो अभी डिस्कस किया है, बनाया था, इसको इंपोर्ट किया एज सेंसरी डाटा। अब उसके तमाम मेथड्स हमारे डिस्पोजल पर हैं इस क्लास के। दैट इज़ हाउ हम जो कहते थे कि क्लासेस को से पिछली क्लास का सारा कुछ लेके और उससे आगे के आपने वो बनाते हैं, मे बी डिराइव क्लास या सब क्लास कह लें जिस पे आप ग्रो करते हैं। तो फिर ये टाइम स्लीप ये हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा नया क्लास बना रहे हैं जिसमें हम ये दोनों चीज़ों को अब इंटीग्रेट करेंगे कि हम डैशबोर्ड भी यूज़ करें और ये फिजिकल डाटा जो है इसको भी लें और फिर हम अपने डैशबोर्ड पर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो ये सेंसरी, इसका नाम हमने रख दिया सेंसरी, दिस इज अवर नेम। नाम को इस्तेमाल करने के लिए यू मस्ट मेक अ हैबिट कि आप थ्रू आउट, अगरचे वो लगेगा कि यार ये बहुत लंबा सा नाम है या ये हम सी या बहुत सी जगहों से खाली एक लेटर टाइप वेरिएबल्स या नेम्स इस्तेमाल करने की आदत होती है हमें, वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर बढ़ रहा है। लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस में स्पेशली इस तरह की जो पाइथन वगैरह कल्चर अब आजकल नया ये है कि एक तरीका होता था कि आप फिर वो खाली एक्स इस्तेमाल करें या टी इस्तेमाल करें और उसके आगे कमेंट में उस बात को हर जगह बताएं कि ये क्या चीज़ है।
अब मौजूदा आपके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप नाम ही सारे, शायद ऊपर कहीं एक डिस्क्रिप्शन में आपने बताया हुआ हो, लेकिन नाम आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। अगर आपने एक दफ़ा अपना सिनेरियो बता दिया है तो फिर हर जगह नाम को एक्सप्लेन करने के बजाय नाम में ही उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद हो। तो ये कल्चर ज़रूर अडॉप्ट करें। आप देखेंगे ये सारी एग्जांपल्स में ये है कि अब जैसे उसने नाम बेशक बड़ा रखा है मगर वो रिप्रेजेंटेटिव नेम है कि का सेंसरी डाटा का डैशबोर्ड है ये, तो उसने कहा चलो सेंसरी डैशबोर्ड। इसी तरह सारे नाम इसी तरह हैं। तो दैट हेल्प्स यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड योर ओन कोड एंड टू ऑफर इट टू अदर्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट। ओके, तो अब हम इसमें ओके वी कैन जस्ट रैप अप। ओके, तो हमने अब ये डैशबोर्ड के लिए की क्लास जो बनाई, इसमें ये हमने क्या होस्ट, ये वही थिंग्स बोर्ड जो हमने लिया था .io, उसके डेमो पार्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो होस्ट हमारा वो है demo.thingsboard.io। ये एक्सेस कोड जो हमें डैशबोर्ड के उससे मिला था, तो ये आपका एक्सेस कोड है। और ये आप MQTT क्लाइंट, उसका मेथड क्लाइंट इस्तेमाल करके इसको आपने इंस्टेंस बनाया एज ए क्लाइंट, और फिर आपने इस क्लाइंट को, ये जो इंस्टेंस बनाया है, इसका ये वाला पोर्शन जिसमें यूजर नेम पासवर्ड वगैरह को सेट करने का मेथड है, उसमें आपने ये एक्सेस कोड दिया। ठीक, ये आपने नाम से कर दिया था एक्सेस कोड। यहाँ आपने एक्सेस कोड, एक्सेस टोकन जो लिया था जब आपने ये MQTT का मामला किया था डैशबोर्ड का, ये थिंग्स बोर्ड के साथ, तो वो आपने यहाँ पर ना अब वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर लिया। सेंसरी डाटा जो आपको चाहिए उसका आपने भी एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है, या आप एज यू विल एक्वायर दिस डाटा, उसके लिए किस्म का आपने ये वेरिएबल अवेलेबल कर दिया है स्ट्रिंग टाइप। ये हमारा वो है जो के साथ जिसमें हम वही कंस्ट्रक्टर, जिसमें एक तो हम इस क्लास के वेरिएबल्स जो देने होते हैं, वो पैरामीटर्स जो देने होते हैं वो हम इसमें डालते हैं। तो इसके अंदर ये पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर ही है इनिशिएट के उसमें एक सेंसरी डाटा, दिस इज द ओनली पैरामीटर। उसके आगे फिर हमारे ये ये उसने ये पैरामीटर दिया, और ये उसने इधर से जो वैल्यू आएगी आपकी पैरामीटर की, उसको वो असाइन कर लेता है अपने क्लास के वेरिएबल में। खाली एक पैरामीटर पास होगा सेंसरी डाटा। तो पब्लिश सेंसरी या मेथड्स, दूसरे मेथड्स आ रहे हैं जो इसमें कि डिफाइन आप कर रहे हैं कि पब्लिशिंग ऑफ सेंसरी डाटा, ये भी क्लास के उस पर है। तो इसमें वही है कि टेम्परेचर को 0, ह्यूमिडिटी को 0, मोशन डिटेक्टेड को इनिशलाइज कर दिया फॉल्स, और ये इस सेंसरी डाटा के डायरेक्टरी की 3 वैल्यूज आपने विद इनिशलाइजेशन डाल दी इसके अंदर ये मेथड। फिर आपने सेंसरी डाटा के टेम्परेचर पार्ट में, ये टेम्परेचर पार्ट में सेल्फ डॉट सेंसरी डाटा डॉट, ये अब गेट टेम्परेचर, क्योंकि आपने वो इंक्लूड कर लिया था सेंसरी डाटा का जो पिछला आपने कोड लिखा था जहाँ पे गेट टेम्परेचर था, अब आपने उसको यूज करके टेम्परेचर एक्वायर किया, और इस जगह यहाँ पर जो सेंसरी डाटा है उसमें वो टेम्परेचर की वैल्यू डाल दी 0 की बजाय, और फिर यहाँ आपने इसी तरह ह्यूमिडिटी की वैल्यू डाल दी। तो ये पब्लिश डाटा के लिए ये इस डायरेक्टरी में ये 2 चीज़ों को डालने की अरेंजमेंट है। इसी तरह सेंसरी डाटा में मोशन डिटेक्टेड के पैरामीटर में आपने वही गेट मोशन, ये 3 पैरामीटर्स आपने अपनी लाइब्रेरी खुद जो इंपोर्ट की थी वहाँ से आपने इसको एक्वायर कर लिया, और फिर आपने ये जो क्लाइंट है इसको कनेक्ट किया, होस्ट पोर्ट नंबर 20, ये देखो, फिर आपने इसको पब्लिश किया, और उसके लिए ये पाथ और ये सेंसरी डाटा जिसको आप पब्लिश कर रहे हो ये आपने दे दिया। फिर इसको डिस्कनेक्ट किया और आपने कहा रिटर्न सेंसरी डाटा मोशन डिटेक्टेड का जो स्टेटस है वो रिटर्न कर दिया। ये आपका मेन है, जिसमें अब ये सारी लाइब्रेरीज जो अभी हमने देखी हैं इनको
एग्जीक्यूट करना, यूज करना। एक आपने कंटिन्यूस लूप दिया, आपने कहा सेंसरी डाटा, ये आपका ये जो पिछला आपका था, ये सेंसरी डाटा जो आपकी लाइब्रेरी पिछले कोड में थी वो अब आपने इसमें शामिल की हुई है, तो आपने उसको सेंसरी डाटा के इसमें इंस्टेंस बनाया। इस इंस्टेंस को जो आपने पिछली लाइब्रेरी का बनाया था, इस इंस्टेंस को आपने यहाँ यूज किया ऑब्जेक्ट को अपने इस डैशबोर्ड में जो अभी आपने बनाया है। यहाँ पर आपने सेंसरी डैशबोर्ड का ये बनाया क्लास, ये है सेंसरी डैशबोर्ड क्लास, ठीक। इसके अंदर पिछली क्लास को यूज करके आपने इसको इंस्टेंस इसका बनाया सेंसरी डैशबोर्ड। अब आपके पास सेंसरी डैशबोर्ड मौजूद है, इसके अब जो भी मेथड है आप यूज कर सकते हो। यहां उसने एक को इस्तेमाल किया जस्ट फॉर प्रिंटिंग, कि इसने कहा मोशन डिटेक्टेड का मैसेज, उसके आगे ये स्ट्रिंग सेंसरी डैशबोर्ड डॉट पब्लिश सेंसरी डाटा, यानी इसका ये वाला मेथड कि ही वांट्स टू पब्लिश दिस डाटा, ये पब्लिश सेंसरी डाटा, इसका ये मेथड इसने इस्तेमाल किया। उसकी कॉल में इसने अपना प्रीवियस तमाम मेथड उसके पास अवेलेबल हो गए। तो नाउ यू हैव एवरीथिंग रेडी कनेक्टेड फॉर डूइंग थिंग। स्लीप 10 का दिया और फिर ये लूप को रिपीट किया, तो हर 10 सेकेंड्स के बाद आपका ये डाटा लूप बैक होगा। ओके, हम थोड़ा सा इसको खाली कंक्लूड करने के लिहाज से, ये अब कोई इसमें अब नई बात नहीं है, कि अब यही बात थी कि ये चीज़ें जो हमने पीछे देखी हैं, अब ये चीज़ें आपका जो रूम कंडीशंस के ऊपर आपने डिवाइस बनाई थी, वहाँ पर आपको डिस्प्ले के ऑप्शन भी हैं, कि जैसे पहले आपने मीटर दिखाया था, अब आप एक कार्ड का चॉइस ले लें वहाँ पर, तो आप ये जो मोशन डिटेक्टेड वाला स्टेटस है फॉल्स या ट्रू, ये आप एज ए कार्ड यानी ये स्क्वायर कार्ड पे भी वहाँ पिक्टोरियली दिखा सकते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड का मकसद ही यही है कि आपको वो ये पिक्टोरियल चॉइसेस दे चीज़ों को दिखाने के। पहले हमने 2 मीटर्स देखे थे, अब उसी पर आप ये जो अभी आपने डाटा देखा है इसको फॉल्स के तौर पर वहाँ आप शो कर सकते हैं। ये दोनों मीटर और ये फॉल्स जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है, इनको आप उस डैशबोर्ड पे जो आपने बनाया हुआ है उस पर आप दिखा रहे हैं। और यही मामला जो अभी हम ये सारा अलग अलग पीसेस में देख चुके हैं, वो अब इसको फिर इकट्ठा हम कर रहे हैं कि अब हमने ट्विलोस रेस्ट का जो क्लाइंट पार्ट था ये हमने पीछे सीखा, फिर अभी हमने सेंसरी डाटा और सेंसरी डैशबोर्ड भी बना लिया। सेंसरी डाटा बनाया था, अब सेंसरी डैशबोर्ड भी बन गया है, हमने क्लाइंट का भी काम कर लिया था। अब हम GPIO 0 लेके एक बटन का प्रेस करने से ये एक्शंस करें और इसको ऊपर डैशबोर्ड पे दिखाएं। अब ये कोड है जिसमें जी सर मेरा ये क्वेश्चन है, जिस तरह से आपने ये 2 फाइल दी हैं जो सेंसर डाटा के नाम से और सेंसर डैशबोर्ड के नाम से, इसका कोड हम इसी के अंदर लिख सकते हैं? अच्छा देखो, अच्छा ओके, मतलब कि अगर ये ये अच्छा, हाँ हाँ नया टेबल हाँ चाहें तो वही कोड हम यहाँ पे जी पेस्ट जी रन कर सकते जी, देखो, द होल फिलॉसफी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और हैं? जी क्लास बेस्ड अप्रोच है ही यही कि आप चीज़ों को मॉड्यूलर, वेल डिफाइंड, सेपरेट एंड रीयूजेबल करें। जी ये 4-5 जी बातें बहुत दफ़ा सुनते हैं हम, मगर ये जी बड़ी मीनिंगफुल है। इसलिए क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट, जी आप कहें कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड नहीं, मैं एक फ्लैट प्रोग्राम A to Z सारा लिख दूंगा, तो यस लिख सकते हैं आप। ये कोई भी मॉड्यूल ना बनाए, कुछ भी ना करें, आप उनकी सर लाइब्रेरीज भी यूज ना करें। असल में जो लाइब्रेरी भी यूज करते हो वो भी यही है कि क्लास और ऑब्जेक्ट किसी बनी जी बनाई को यूज रीयूज करना है ना। तो ओके, वी कैन कंक्लूड, यस, आंसर फजल इज यू कैन डू एवरीथिंग इन वन फ्लैट कोड बाय योरसेल्फ, इंक्लूडिंग द कोड जो आप ये इंपोर्ट कर रहे हो इस लाइब्रेरीज, वो भी आप खुद लिख सकते हो जी अपने। ये जो आपने, जी इट विल बी एब्सोल्युटली अनवाइज, एब्सोल्युटली अनवाइज। देखें, हम जी यूज मॉड्यूलरिटी, जी ये सब कुछ किया इसलिए कि हमारे लिए आसानियां हो। अब आप देखें
कि आपने ये मेरे ख्याल है बिगनिंग में आपने अपने ये सेंसरी डाटा का को बनाया था, गेट जी टेम्परेचर, अब से कुछ 4 लेक्चर पहले, वो हम रेडीली इसको जी इस्तेमाल, सर जी बनाया था। है ना, हम उसको रेडीली इस्तेमाल करें, मे जी बी को छोटा मोटा चेंज करके बनाते हैं, मगर हम वी रेडीली यूज इट, हमने अपनी अपनी एक लाइब्रेरी बना के अपने इस्तेमाल में ले आए। अभी हमने ये बनाया था रिसेंटली, जी इसको हमने खाली एक इंपोर्ट की कॉल से ये पूरा अब हमारे लिए अवेलेबल हो गया। जी अब ये जब हम ये काम कर रहे हैं तो हम बड़ा मॉड्यूलरली इन डिटेल्स को देखने के बजाय खाली फोकस हो रहे हैं कि अब हमने इससे नेक्स्ट काम क्या लेना है, और हमें पता है ये सब कुछ मौजूद है, ये भी अभी हमने डिटेल से देखा, ये उन्होंने हमें बना के दिया था, ठीक है। अब हम, सर आपकी जी आवाज कट रही है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि अब हम इसको रीयूज कर रहे हैं जो सारे हमने पीछे बनाए थे, और अब सिर्फ यहाँ जी पर फोकस हम करेंगे कि यार ये बटन को अब हम अपना जो पहले हम जानते थे, कैन वी जी ऑपरेट ऑल दैट बाय प्रेसिंग ऑफ दिस बटन एंड सी जी इट ऑन द डैशबोर्ड। इससे आपको बहुत जी फायदे सर हैं। अब आप देखें कि जी आप सर ये जो सारा उसका जो सीखा था, उसको आप सिर्फ आप यहाँ इस्तेमाल करो, एनवायरनमेंट सेट की आपने कि मेरी टेस्ट एनवायरनमेंट है, और आपने यस सर एनवायरनमेंट के दोनों ऑप्शन को दे दिया कि मैं अगर टेस्ट एनवायरनमेंट है तो ये वाले कोड एंटर करूंगा, और अगर मेरी लाइव एनवायरनमेंट है तो ये वाले कोड एंटर करूंगा, वही वाले के अकाउंट जी नंबर सिड, और जी ये सिर्फ कह के, और अब आपने इसको इस्तेमाल कर लिया कि भाई मैं मोशन डिटेक्ट करूं, डैशबोर्ड पर अपडेट करना है तो ये अलार्म मैं भेज दूं, अगर ट्रिगर आया है जी तो मैं ये अलार्म भेजूं और डैशबोर्ड पे शो कर दूं, और नहीं आया है तो मैं यस नहीं शो करूं। तो अब आपने वो सब कुछ एस्यूम किया हुआ है आपके पास है, और आपने सिंपली डैशबोर्ड पर अलार्म की जनरेशन को शो करना कि ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ आप कर रहे हैं। तो जी ये खाली आप देखेंगे इस कोड में, यू कैन गो थ्रू दैट, ये हमने क्योंकि पीसेस में इनको वहां कर लिया है, तो अब ये उसी की इंटीग्रेशन है, तो ये दिस यू कैन सी, सही और इससे वो आपके डैशबोर्ड पर जो चेंज हो जाएगा ना, अब आप देख रहे हैं ये डैशबोर्ड था, तो वो कह रहा है कि आप जी क्या मोशन डिटेक्टेड अगर फॉल्स है और एक्चुअली मोशन हो जाएगी तो यहाँ आप ट्रू लिख दोगे, यस फिजिकली सर आपको डैशबोर्ड में ट्रू नजर आ गया सर। इसी वो तरह ऑटोमेटिक थ्रू लिख देगा। रीडिंग नई जो है वो नई रीडिंग यहाँ शो हो जाएगी, तो सही डैशबोर्ड पे लाइव में वो चीजें देखना और आपको मैसेज मिलना, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सही इसी को हम नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे डोरबेल के लिए, ये जो नाम हमने पहले से डोरबेल रख दिया था, कि डोरबेल के बटन आप प्रेस करें और आप घर में बैठे हैं और नेट के थ्रू बेल भी बजे और आपको मैसेज भी आए कि हु इज आउटसाइड, ठीक है। तो जी इसमें ये छोटी सी एग्जांपल में भी ये सब कुछ इस्तेमाल होगा, विल डू इट नेक्स्ट टाइम, ओके। ओके सर। सर इसमें एक मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने काम किया था चेरी पाई पे, ओके लेक्चर नंबर 21 पे काम किया था, काम बिल्कुल ठीक हुआ है। तो दोबारा फिर मैं अपने मतलब कि अपने खुद के ये काम कर रहा था, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था नए नए, तो उसमें मेरे ना कुछ है ना एरर आ रहे थे, एक्सपोज पे एरर आ रहा था एक। तो मैंने ये सिर्फ ये पूछना है कि उसमें हम जब एक्सपोज लिख देते हैं क्लास के अंदर, जो जो भी डाटा है, अब मैं उसमें डाटा भेज सकता हूँ चेरी पाई के अंदर कि नहीं भेजता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अपना नाम प्रिंट करवाना है मैंने, तो मैं अपना नाम मैं कहता हूँ कि जी एंटर अपना नाम करवाओ, नाम एंटर करवाने के बाद फिर वो मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वेब से, तो बिल्कुल। वेब से डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो वो एक्सपोज, वो मुझे वहाँ पे एक्सपोज पे एरर दे रहा है। मैंने ये पूछना है कि वो डाटा उसको अलाउ करता है कि वो डाटा वहाँ से यूजर से ले सकता है कि नहीं ले सकता। अच्छा, वो बिल्कुल, हमने आपको 3 एग्जाम्पल कराई हैं जिसमें आप ब्राउजर से वो आईपी एड्रेस और अगर व्हेन रिक्वायर्ड ओब्लिक फाइल, सब फाइल जी ये देते हैं। जी 3 हमने केसेस कराए, एक में वो उसका फिक्स्ड मैसेज देता है, एक में वो वेरिएबल जिसमें फ्रेंड का नाम आप डाल सकते हैं पैरामीटर जी के तौर पे वो देता जी है, और एक में जी आपने एक स्टैटिक पेज बनाया है वो शो करता है। ऑल ऑफ जी देम एज इट जी इज, सर जिस तरह वो जी वहां समझाए हैं और दिए हैं, वी हैव टेस्टेड इट, वी ट्राई टू वो समटाइम रीअश्योर, जी ऑल सर ऑफ देम, सारे के सारे टेस्ट, ऑल ऑफ जी देम सारे के, वर्क, हाँ जी सारे वर्क के करता सारे है। टेस्ट किए हैं। हाँ, और उसको एक्सपोज के इंस्ट्रक्शन को वो मानता है। आपको जी थोड़ा सा मेरा ख्याल है जहाँ सब लोग एरर करते हैं और वो बार बार वहाँ लिखा हुआ भी है, उसने भी लिखा है, मैं भी कहता रहता हूँ कि जहाँ आप वो क्विक
स्टार्ट वाले नहीं कॉल करते जिसमें आप हाँ इसको जी रन, वो दैट मस्ट जी बी अलाइंड विद द क्लास, वो उसके ब्लॉक क्लास का हिस्सा नहीं है, वो क्लास से सही बाहर है। तो अगर आप उसको सही क्लास का अलाइन करने के बजाय क्लास के कोड से अलाइन कर देंगे जो इंडेंट है, तो वो एक गदर मच जाएगा आपको एरर्स का। डू चेक कि सही सही आपने सही वो एरर ना की हो। बट आई हैव माई सेल्फ वी हैव चेक कि ऑल थ्री ऑफ देम एज इट इज, जिस तरह बताए हैं जी समझाए हैं थ्योरेटिकली जी सर जो सर 100% जी सर दे जो आप वर्क। जी और जी सर बल्कि जो आपने को जी 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 जो आपने कोड जितने भी वो मतलब के लेक्चर में दिए हैं वो मैंने सारे रन करके देखे हैं, तो वो रन हो रहे हैं। तो ओके मैं अपने अपनी तसल्ली के लिए मैंने नेट मतलब कि अपनी तरह से मतलब कि इसमें थोड़ा मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहा था खुद से कि ओके अगर मैं ये चीज़ डालूं तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा। वो ठीक मैं कर रहा था, मैं उस पर मैं क्वेश्चन कर रहा था आपसे। ओके। तो वो हाँ जहाँ अब फ्रेंड कहा हुआ है ना, वो फ्रेंड इज ए नेम जी पैरामीटर। इफ यू जी पुट द नेम ऑफ योर फ्रेंड, तो वो जी आपका वो वेरिएबल के हिसाब से वहां मैसेज प्रिंट करेगा। और जी हमने अगर वहां आप नहीं डालते तो इवन वहां पे जो क्वेश्चन मार्क करके नहीं कहा था कि रन टाइम पे भी आप वो पैरामीटर डाल सकते हो। बिल्कुल और अपने जी कोड में भी वहां जब फ्रेंड का नाम जहां उसने जो डिफॉल्ट दिया है उसकी जगह कोई और फ्रेंड का नाम डालोगे तो वो कोड जी उस नए फ्रेंड का नाम देगा। एंड जी इट सर वर्क्स। तो ठीक है, गुड दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। और वी विल हैव इंशाल्लाह लैब ऑफ डीएल टुमारो, तो हम उसमें देखेंगे भी। और आपको जो सर, चीज अगर डाउट जी वाली है जी तो वो हमने रन जी करके भी आपको दिखा देंगे क्योंकि हमने उनको जी टेस्ट किया है। जी ओके, यस सर ऑलराइट। तो वी विल डू दैट, यू कमिंग लैब ओके सर डीएल की है उसमें इंशाल्लाह। ठीक है ओके, इंशाल्लाह। ऑलराइट। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह वेलकम। हाफिज। अल्लाह हाफिज।